ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन ईपीएस को लेकर सभी पेंशन धारकों के लिए जारी हुआ पेंशन को लेकर एकदम नया अपडेट। सरकार ने साफ कहा पेंशन सुधार पर नया अपडेट। संसद में आया पेंशन को लेकर नया जवाब। जी हां पेंशन धारकों, आप सभी ने बिल्कुल ही सही सुना। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर एक और नया अपडेट सामने आया है। पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की मांग को लेकर बढ़ोतरी अभी क्यों रुकी हुई है, आखिर पेंशन में बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई, सरकार ने क्या पेंशन को लेकर साफ फैसला कहा है, उसके बारे में आज इस वीडियो में डिटेल से आपको जानकारी देने वाले हैं। अगर आप या फिर आपके परिवार में ईपीएस पेंशन से जुड़ा हुआ कोई सदस्य है या फिर आप स्वयं पेंशन भोगी हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए रहेगा, अपडेट आप ही के लिए रहेगी। हर माह मिलने वाली मदद यानी कि पेंशन क्या वाकई में आगे बढ़ेगी, 1000 से बढ़कर क्या 7500 होगी, 9000 होगी। आपको इस वीडियो में ताजा अपडेट बताएंगे कि आखिर इस संसद में सरकार से क्या जवाब पेंशन धारकों को लंबे इंतजार के बाद मिला है। सालों से इंतजार कर रहे पेंशनर्स को क्या इस बार भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा, और क्या सरकार का नया जवाब पेंशन धारकों की उम्मीद बढ़ाता है या और इसे आगे धकेल देता है। आज सब कुछ साफ आपको आसान भाषा में समझाने वाले हैं नया ताजा अपडेट को। तो आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो ध्यान से देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा देना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पेंशन धारक है उन तक शेयर करें। तो चलिए आज की ताजा रिपोर्ट पेंशन को लेकर जानते हैं कि आखिर संसद में सरकार ने पेंशनर्स के लिए क्या जवाब जारी किया है। पेंशन धारकों, हम सब जानते हैं लंबे समय से पेंशनर्स की एक ही मांग जो कि पेंशन भोगी कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जाए। महंगाई ऊपर जा रही है, रोजमर्रा की जरूरतें भी बढ़ रही हैं, लेकिन पेंशन की न्यूनतम सहायता काफी समय से वही की वही अटकी हुई है। इसी बीच संसद में एक बड़ा सवाल पेंशन को लेकर उठाया गया है। क्या न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाएगा? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ईपीएस के पेंशन भोगी पिछले 11 सालों से यही मांग करते आ रहे हैं कि सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ाए, उन्हें साथ में डीए और मेडिकल की सुविधा दे। वाकई में क्या अब आपका इंतजार खत्म होगा? क्या जवाब होगा? यानी कि जो ईपीएस के 78 लाख पेंशनर्स है उन सभी के लिए जवाब वाकई जानने लायक है। आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेगी, वीडियो ध्यान से देखें। अब तक पेंशनर्स को यही उम्मीद थी कि इस बार शायद कोई सरकार ठोस कदम उठाएगी और कोई ठोस कदम उन्हें दिखेगा पेंशन को लेकर, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ ही सहारा तो और मजबूत होना चाहिए ना। लेकिन सामने आया सरकार का नया जवाब, जिससे कई लोग पेंशनर्स है उनके मन में फिर से वही पुरानी चिंता उठी। आखिर यह बढ़ोतरी कब होगी? सरकार की ओर से बताया गया है कि पुराने पेंशन फंड की जांच के अनुसार, यानी कि जो पेंशन के लिए पुराने फंड की जांच के अनुसार पर्याप्त मजबूती अभी भी नहीं है। यानी कि सरकार ने फिलहाल यह भी साफ कर दिया कि यानी फिलहाल सहायता पेंशन का कहे तो न्यूनतम बढ़ाना संभव नहीं है। यह सुनकर हर उम्र दराज जो सदस्य पेंशनर से उनका मन तो भारी होना स्वाभाविक है, यानी कि स्वाभाविक है। इतना लंबा इंतजार और फिर यही जवाब जो कि पेंशन भोगी सालों से सुनते आ रहे हैं कि पेंशन बढ़ाया जाए। लेकिन पेंशन धारकों रुकिए, ये बात यही खत्म नहीं होती है। सरकार ने कुछ और बातें भी कही हैं जो कि आगे पेंशन धारकों के लिए पेंशन को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार ने बताया कि यह स्कीम एक तय मॉडल पर चलती है, जो कि आप सभी को पता है। इसमें योगदान दोनों तरफ से आता है। पेंशन धारकों के पेंशन फंड की सेहत को लेकर यहाँ पर 2019 का जो घाटा बताया जा रहा है, जिसकी भी जांच चल रही है और भविष्य में पेंशनर्स को बेहतर सहारा देने के लिए कई बिंदुओं पर विचार जारी है। यानी पेंशनर्स के लिए पेंशन का दरवाजा बंद नहीं हुआ है, बस अभी पूरी तैयारी नहीं मानी जा रही है। ये आपके लिए अपडेट रहेगी। इसी के साथ ही ये भी सामने आया है कि महंगाई भत्ते जैसी सुविधाओं को लेकर अलग अलग सवाल उठाए जा रहे हैं और इन पर भी विचार जारी है। तो अब आपके लिए सबसे बड़ा सवाल है कि पेंशन बढ़ेगी या नहीं। सरकार के ताजा जवाब के अनुसार बात करें तो अभी तुरंत बढ़ोतरी की उम्मीद कम ही दिख रही है। सरकार ने यहाँ पर साफ कर दिया कि फिलहाल पेंशन बढ़ोतरी कोई सरकार का यहाँ पर जवाब नहीं है, यानी कि बढ़ोतरी को लेकर कोई फिलहाल आधिकारिक सरकार ने जवाब जारी नहीं किया है। लेकिन स्कीम में सुधार आने वाले समय की जरूरतें, यानी कि जो पेंशन स्कीम में सुधार आने वाले समय की जरूरतें और पेंशनर्स की आवाज, इन सब पर चर्चा जारी है। यानी सीधे शब्दों में कहे तो पेंशन का रास्ता बंद नहीं हुआ है, बस थोड़ा और इंतजार, जो कि सभी पेंशन भोगी कई सालों से यह इंतजार करते आ रहे क्या वाकई में उन्हें पेंशन मिलेगी या फिर नहीं। सरकार का जो जवाब पेंशन धारकों के लिए वाकई कहे तो उनकी आशाओं के अनुसार, जैसा कि ईपीएस पेंशन में क्या मिलता है, आपकी जानकारी के लिए इस योजना में कई तरह की सहायता भी शामिल है। लेकिन सबसे मुख्य मांग पेंशन धारकों की पिछले कई सालों से जो कि पेंशन बढ़ोतरी, जिसमें न्यूनतम पेंशन जो 1000 की मिलती है, जो कि इस महंगाई के दौर में बहुत ही कम है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निश्चित उम्र के बाद यहाँ पर आपको जो पेंशन मिलती है न्यूनतम और अधिकतम, न्यूनतम 1000, अधिकतम 7500। जल्दी सहायता की भी स्थिति आपके लिए होती है पेंशन की,
इसके अलावा विकलांग पर भी पेंशन की सहायता रहती है। पेंशनभोगी के जीवन साथी के लिए भी मदद रहती है। बच्चों और अनाथों के लिए भी विशेष पेंशन धारक है उसके परिवार के लिए प्रावधान रहते हैं। नॉमिनी सहायता रहती है और कम सेवा अवधि होने पर भी अलग से लाभ मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहे तो 50 साल की आयु से भी पेंशन लेना शुरू कर सकते हैं, ये अभी के नियम के अनुसार। बहुत सारे लोग इसकी वजह से सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन आज की स्थिति में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार बढ़ रही है और यही मुख्य मुद्दा पेंशन को लेकर संसद में भी उठाया गया, जिसको लेकर जवाब सरकार का क्लियर सामने आ जाए। तो दोस्तों, पेंशनधारक को हमारा काम है आपको हर अपडेट साफ शब्दों में आप तक पहुंचाना। आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल कोई आधिकारिक पेंशन की अपडेट नहीं है बढ़ोतरी को लेकर। फिलहाल इस तरह की कोई नई अपडेट होगी तो आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो दोस्तों, सरकार की नई जानकारी ने हालात तो बदले नहीं, लेकिन संकेत साफ है कि मुद्दा अभी पेंशन को लेकर खत्म नहीं हुआ है, बस आगे खींचा गया। यानी कि अगर आप भी चाहते हैं ईपीएस पेंशन से जुड़ी ताजा अपडेट सबसे पहले मिले आपको, तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप भी चाहते हैं पेंशन से जुड़ी ताजा अपडेट पहले आपको मिले, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। और आपकी राय क्या है पेंशन के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं पेंशन से जुड़ी नई ताजा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।